हेलो सर, नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों के लिए ईएमआरएस की जो सर पहली शिफ्ट हुई है, उसमें जो रीजनिंग का जो क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, उसकी राइट आंसर की क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो सब लोग फटाफट जुड़ जाओ और देखते हैं सर कि आपके सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो बनता है वो क्या है। आप सब देखते हैं यहाँ पर, अगर दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग, तो भैया पहला सवाल जो आया हुआ था वो है आपके यहाँ पर सर 8% बैठे हुए हैं, ठीक है। और दोस्तों 8% में आपकी जो है 4 लेडीज़ हैं और 4 ही क्या हैं दोस्तों आपके यहाँ पर जेंट्स हैं, यानी कि सर जो है बॉयज़ हैं, ऐसे कह सकते हो आप। और सर वो जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं मुंह करके, ठीक है। टेबल फेसिंग जो है ईच अदर हैं। तो ये फॉलोइंग कंडीशन जो बन रही है वो क्या बनेगी इसमें। तो दोस्तों इसमें अगर देखोगे आप तो यहाँ पर पहला जो सवाल है उसके अंदर चलते हम देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि भाई सबसे सर पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 2 महिलाएँ ऐसी हैं सर जो आपकी, कोई 2 महिलाएँ और कोई 2 पुरुष आपके पास पास नहीं बैठेंगे। यानी सर इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जब ये सवाल होगा आपका यहाँ पर, तो इसमें जो पर्सन लोग बैठे होंगे, ठीक है, उसमें जो मेल होंगे और जो फीमेल होंगे वो 2 एक साथ नहीं बैठे होंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर इसको मैं करता हूँ प्रॉपर तरीके से, समझता भी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं अगर सर यहाँ पे कहता हूँ भारती सर कह रहा है कि अमित के बाएं बैठी हुई है, ठीक है, यानी भारती सीटेड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द अमित। उससे फिर पहले मैं नीचे और आता हूं तो कश्मीरा हु इज सीटेड बिटवीन द फरहान एंड जॉर्ज इज फेसिंग अंजलि। यानी सर जो आपकी कश्मीरा है वो जो फरहान है और जॉर्ज के बीच में बैठी हुई है, ठीक है। तो सर यहाँ पर कश्मीरा की मैं बात करता हूँ तो भैया कश्मीरा जो हो जाएगी हमारी, यहाँ पर कहाँ ले सकते हैं कश्मीरा को। तो देखो यहाँ पर मैं ये इस तरीके से नंबर ऑफ पीपल ऐसे बैठे हुए हैं ये, ठीक है। और सर यहाँ पर हम ले सकते हैं, मान लो कश्मीरा को ले लिया मैंने, ठीक है। अब सर कश्मीरा जो बैठी हुई है वो कहाँ बैठी हुई है, ठीक है, वो फरहान और जॉर्ज के बीच में बैठी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा फरहान होगा या मैं यहाँ पर फरहान होगा, दोनों में से कहीं पर एक जगह क्या होगा, फरहान हो सकता है। तो सर यहाँ पर ले सकते हैं फरहान को या यहाँ ले लें हम। मान लो मैंने यहाँ ले लिया फरहान को, ठीक है, यहाँ फरहान है, तो सर नीचे फिर क्या होगा आपका, जॉर्ज होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, जॉर्ज ले लिया। अब सर उसके बाद कह रहा है ये कि तथा वह अंजलि के सामने है, यानी सर कश्मीरा की बात हो रही है कि कश्मीरा जो है वो अंजलि के सामने भी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इसका फेस सामने जो होगा इसका होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कौन होगी, अंजलि बैठी होगी। फिर अगर इसके सामने है तो अंजलि यहाँ बैठी होगी। फिर कह रहा है सर आपका समीर जो है वो अंजलि और मनप्रीत के बीच में बैठा हुआ है और फरहाना के सामने है। फरहान सर यहाँ पर है तो समीर कहाँ बैठा होगा, फिर आपका यहाँ बैठा होगा इसके सामने। और किसके बीच में बैठा हुआ है, अंजलि और मनप्रीत। जब अंजलि यहाँ पर है तो मनप्रीत कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ मनप्रीत तो हो गई। अब सर उसके बाद कहता है यहाँ पर ये देखिए भारती जो है अमित के लेफ्ट में बैठी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं भारती को बैठाता हूँ लेफ्ट में तो मुझे अमित कहाँ बैठाना पड़ेगा, अमित यहाँ लेना पड़ेगा। तो इसका लेफ्ट जो होगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, भारती आ जाएगी। अब बचा कौन यहाँ पर, कोई नहीं बचा, सारे हो गए, 8 लोग हो गए। अब सवाल ये कह रहा है यहाँ पर सर ये बताइए भाई यहाँ पे आमने सामने बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन के अंदर ये बैठा हुआ है कि हु इज सीटेड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ मनप्रीत। मनप्रीत के बाएं लेफ्ट में इमीडिएट कौन बैठा हुआ है, मनप्रीत यहाँ बैठी हुई है, तो सर इसके लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, समीर बैठा हुआ है। तो राइट आंसर जो बन जाएगा हमारा यहाँ पे क्या बनेगा भैया, समीर जो है इसमें ये रहा ऑप्शन 4 जो है क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये था आपका यहाँ पे दोस्तों आपका सवाल जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, ये रहा, पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कि भैया T20 क्रिकेट में 11 खिलाड़ी विकेट कीपर के अलावा टीम में 7 जो है अच्छे बल्लेबाज हैं और 6 अच्छे गेंदबाज हैं। तो भैया बताइए यहाँ पर ऑलराउंडर कितने हैं, ये पूछा गया सर आपके। नंबर सर जो संख्या पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है, ऑलराउंडर की। तो सर क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखता हूँ तो भैया 12 का जो आंसर है वो क्या बनेगा, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा भैया आपका यहाँ पर थर्ड, यानी कि सर जो ऑप्शन है ये रहा, 4 लोग जो हैं वो क्या होंगे भैया आपके ऑलराउंडर होंगे। 12 का थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाला है आपका, यहाँ पर आ जाइए, ये रहा। ये सर कहता है यहाँ पर कि अगर एक स्टेटमेंट आपका सेशन है और दूसरा रीजन है, ठीक है, एजुकेट अ मदर एंड द होल फैमिली विल बी एजुकेटेड बिकॉज एजुकेटेड मदर आर मोर लाइकली टू टेक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्ट इन द एजुकेशन। तो सर ये दोनों ही क्या हैं,
कथन आपके सही हैं और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी क्या करता है, सही करता है। तो ये ऑप्शन जो है आपका क्या बन जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर बनेगा। लगा लो भाई, फोर्थ जो है आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर बन जाएगा। ये है सर आपका एक सवाल वेन डायग्राम से। इसमें सर आपको स्कूल स्टाफ, ग्रेजुएट पीपल और पोस्ट ग्रेजुएट पीपल का डायग्राम बनाना है। अब सर आप जानते हो कि जो भी लोग ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो क्या होंगे, ग्रेजुएट भी होंगे, तभी तो पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, उससे पहले तो कर नहीं पाएंगे वो। तो यानी कि सर आपका क्या होगा, ग्रेजुएट के अंदर किसके आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर से ये डायग्राम हो नहीं सकता, ये दोनों हो सकते हैं क्या। अब सर देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो स्टाफ हैं, स्कूल स्टाफ, वो सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएटिव हों, ठीक है, या वो सारे ग्रेजुएट हों। तो सर ये क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे ये भी नहीं बनेगा। हाँ ये बन जाएगा, ये सारे के सारे कौन हो, ग्रेजुएट हो गए, ये सारे क्या हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट। अब सर इसमें से स्टाफ है स्कूल का, उसमें कुछ वो क्या होंगे, ग्रेजुएट भी होंगे और कुछ कैसे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है हमारा क्या बन जाएगा भाई, आपका राइट आंसर बन जाएगा। लगा लीजिए। एक सवाल सर आपका ये आया था जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें पूछा गया है कि PQRS आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। सर जब फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई ये बच्चे ने किया भी है, वो सही लगाया है यहाँ पर ये, क्योंकि सर फेस की तरफ जब नॉर्थ होता है आपका, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका राइट और ये क्या हो जाता है लेफ्ट। सवाल कह रहा है कि सर P इज सीटेड लेफ्ट ऑफ द एंड। P सर जो है यहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल लेफ्ट के एंड पे। Q इज राइट ऑफ द R। Q सर जो है वो राइट है R के, ठीक है, बट नॉट लेफ्ट द S, लेकिन सर S के नहीं है, तो S यहाँ पे हो गया, तो P यहाँ पे आ जाएगा। T इज नॉट सीटेड द एंड। T सर जो है वो क्या है, एंड पर नहीं बैठा हुआ, तो T आपका यहाँ बैठा दिया हमने, ठीक है। और फिर कह रहा है सर हु इज सिटिंग द मिडिल, मिडिल में कौन है भैया, तो R जो है वो क्या हो जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे R क्या है, सेकंड इज द राइट आंसर है। लगा लो दोस्तों फटाफट से, सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पर पूछा गया है आपका ऑर्डर, ठीक है। और सर इस ऑर्डर के अगर देखेंगे हम लोग तो भैया इसका सवाल का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ओमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का आंसर क्या बनेगा आपका, ए बन जाएगा ओमर। कैसे करेंगे इसको अगर देखा जाए सर आपका, तो वह सिंपल है आपका। क्या कह रहा है सवाल आपका यहाँ पर, ये 5 मित्र हैं। अब सर करण ने मैथ्यू से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं, तो मेरे भाई करण यहाँ पर हो जाएगा, और करण ने मैथ्यू से अधिक प्राप्त किए, तो मैथ्यू क्या आएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। करण यहाँ है, मैथ्यू मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन ओमर से कम प्राप्त किए हैं, तो ओमर कहाँ है, इसके ऊपर पहुंच जाएगा फिर, ठीक है। फिर कहता है सर मैथ्यू ने ललित से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो मैथ्यू ने किससे भाई, ललित से, ललित जो है से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन नसीम से कम प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो नसीम कहाँ जाएगा फिर आपका, यहाँ बीच में आएगा। अब 5 मित्र हैं ये, ललित, मैथ्यू, नसीम, करण और ओमर, तो सबसे टॉप पर कौन है भैया आपका, ओमर ही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट सर आपका सवाल है 17, इसका आंसर क्या बनेगा। आपकी सर इसमें सीरीज पूछी गई है, तो इसमें हम अगर डिफरेंस निकालेंगे सर, तो इसमें 126 जो होगा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका 18 है, अगर मैं 18 में जाता हूँ, ठीक है, तो सर ये सवाल जो पूछा गया है किसका है, आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है, ठीक है। ब्लड रिलेशन में सर सवाल ये कह रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, सवाल कहता है कि सर परिवार में 6 सदस्य हैं, अंजलि है, निर्मला है, रमेश है, सौरभ, सोनिया, विजय। विजय सर अंजलि के पिता का भाई है, ठीक है। विजय जो है यहाँ पर मैं बात करूँ सर, तो विजय कौन है, अंजलि के पति, ठीक है। यानी कि सर यहाँ पर ये अंजलि के पति हो गए और ये अंजलि हो गई, ठीक है। अंजलि के पति का कौन है, ये भाई है, ठीक है साहब, कौन, विजय। फिर कहता है कि निर्मला विजय की माँ है, तो भैया यहाँ पर कौन होंगी, निर्मला, ठीक है, जो कौन है, माँ है विजय की। सोनिया सौरभ और अंजलि की बेटी हैं, तो सर यहाँ पर सोनिया, ठीक है, और सौरभ, ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं, क्योंकि अंजलि के क्या हैं, ये बेटा बेटी हैं। फिर कहता है सर आपका, और रमेश की पोती है। अब सर रमेश की पोती है, तो यानी कि यहाँ पे कौन होंगे, रमेश, ठीक है, ये रमेश होंगे यहाँ पर, और रमेश की पोती तो लाइए इसके पिताजी होंगे ये, भाई इसके पिताजी जो दादा होंगे उनकी पोती हो जाएगी ये। अब कह रहा सर इनमें से विकल्पों में रमेश विजय से क्या संबंध रखता है, तो मेरे भाई ये बताओ, ये दोनों भाई हैं, ये इसके पिता हैं, तो इसके तो पिता होंगे, तो सर यहाँ पे फादर जो होगा ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा भाई, राइट आंसर, ठीक है। तो फादर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर
राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है सर आपका यहाँ पर ये रहा 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन के अंदर सर आता है कि भैया एक लोहे की जो कील है पानी में जो डूब जाती है, जबकि बड़ा जो जहाज होता है लोहे का वो या लोहा जो है वो लोहा नहीं डूबता। ठीक है। दूसरा कहता है कि समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, मीठे पानी से अधिक होता है। तो भैया सही दोनों हैं, लेकिन सर यहाँ पे देखेंगे अगर व्याख्या जो है वो आपकी सही नहीं कर रहा है ये, तो भैया ऑप्शन जो है ए हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। क्लियर है भाई, जो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वाला आता है आपका अगला क्वेश्चन सर, यहाँ पर ये देखिए, ये सर आपका सवाल है इनइक्वालिटी का। तो भैया इसमें पूछा गया है कौन सा इनमें से गलत है। ठीक है, तो बेटा ऑप्शन जो बी है क्या बन जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आंसर चेक कर लेना, लगा लेना इसको। अब सर आता है सवाल आपका सिलॉक्स का। सिलॉक्स की सर बात करते हैं हम लोग, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 का सर आंसर जो बन जाएगा आपका, तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, एक ही कॉन्क्लूजन क्या होगा, फॉलो होगा। एक ही जो कॉन्क्लूजन फॉलो हो रहा है, क्यों फॉलो हो रहा है दिखा देता हूं आप लोगों को इसका आंसर करा के मैं। ठीक है, ये देखिए सर यहाँ पर क्या कहता है कि कुछ फल लीची हैं मेरे दोस्त, ये कुछ फल हो गए और ये कुछ का लीची हैं। तो यहाँ पर ये फल हैं, ये आपके लीची मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर कह रहा है सर आपका सभी लीची जो है गुलाबी लाल हैं। जितनी भी सर आपकी लीची हैं क्या हैं, ये गुलाबी लाल है ना। अब सर सवाल ये कहता है आपका यहाँ पर कि कुछ फल गुलाबी लाल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जब सभी लीची गुलाबी लाल हैं तो कुछ फल उसमें से क्या हो जाएंगे, जो है गुलाबी लाल हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका, लेकिन सर दूसरा स्टेटमेंट का सभी गुलाबी लाल बस लीची हैं, सभी गुलाबी, यानी कि सर ये क्या आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, सॉरी बाहर से अंदर आ रहा है। तो ऑल वाला जो रिलेशन होता है हमारा वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। अगर यहाँ पे सम वाला रिलेशन था वो सही हो गया था। तो यहाँ पर इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन केवल पहला ही क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये आंसर बन जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर इसका। ये सर सवाल जो है आपका इसमें लगा लो भैया, इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग है। तो पहला ऑप्शन जो है ZAS क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा, राइट आंसर। ठीक है, ZAS जो है वो क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों इसके बाद सवाल आता है आपका यहाँ पर देखोगे डायरेक्शन वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 है। और भैया डायरेक्शन वाला सवाल का जो आंसर बनेगा मेरे दोस्त लगा लो 200 मीटर दूरी जो है वाला सर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ईस्ट में आपका 200 मीटर ये बनेगा आंसर यहाँ पर। ठीक है, 24 क्वेश्चन कहता है सर आपका यहाँ पर जो सवाल दे रखा है इसके अंदर हम जाते हैं अगर, तो ये 24 जो क्वेश्चन है आपका लगा लो भाई पहला ऑप्शन बन जाएगा आपका, द कंपनी सेल ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और वो है आपका इंडस्ट्रियल बूट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट ये बन गया, यहाँ पे दे रखा है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही बनेगा, डाटा सेफ्टी का सवाल है, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, गोल्डन बूट्स का कितना लाभ कितना था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है ये वाला, तो सब ऑप्शन ये रहा आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है कि भैया कंपनी सेकंड अकेला प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड जो है कि अकेला नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल आता है आपका इसके बाद में 25 क्वेश्चन। ये भी सवाल सर आपका ब्लड रिलेशन का है, और सर ब्लड रिलेशन के सवाल के अंदर आपको यहाँ पर इसका कैलकुलेशन पूछा गया है कि भैया इसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होगी तो क्या संबंध होगा इसमें। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है आपका सवाल यहाँ पर भी क्या बनेगा, सेकंड इज द आंसर, सन फादर इन लॉ। ठीक है, ये जो है इसका क्या बन जाएगा भाई, आंसर बन जाएगा। ठीक है, निकालना चाहे निकाल सकते हैं आप। जब भी सवाल आपसे ऐसे पूछा जाए तो भैया पी का यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पर ये दे रखा होता है इस तरीके से, ये डायग्राम दे रखा है आपका P@Q। तो भैया P@Q कहाँ है, ये रहा P@Q। क्या है कि भैया P इज़ द फादर ऑफ, ठीक है ऐसे कर लो, P इज़ द फादर ऑफ Q। तो P जो है क्या है, फादर है किसका, Q का। तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस हो जाएगा। फिर कह रहा है आपका Q-R, तो भैया यहाँ पर ये रहा QR हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो तो क्या होता है, वो गलती नहीं होती, ए और बी नहीं हो जाता हमसे, गलती से हमसे ए और बी लिख जाता है गलती से कई बार बच्चों से। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि R जो है Q का क्या है, ब्रदर है। R जो है ठीक है वो Q का क्या है, ब्रदर है। तो R ब्रदर है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। फिर मेरे भाई कहता है यहाँ पर R/S, तो भैया R/S ये रहा। ठीक है, R जो है मैरिड है S से, ठीक है, तो भैया R जो है मैरिड है S से यहाँ पर, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, वाइफ होगी इसकी। फिर कह रहा है लास्ट में सर आपका S+T, तो दोस्तों S+T यहाँ पे ये रहा। S जो है वो क्या है, सन है,
किसका, टी का। तो एस इज द सन ऑफ टी, तो भैया टी यहां पे होगा, राइट। अब आप एक चीज देखो जरा, यहां पर ये इसका फादर था, ये इसका भाई था, है ना, और ये इसका क्या है दोस्तों, यहां पर जो है पूछ आपका यहां पर वो हो गया, इसकी जो वाइफ थी इसकी क्या है यहां पर, ये जो है ये उसका फादर पूछा गया, दिया लास्ट में यहां पे कि एस क्या है, सन है, सॉरी ए इज द सन ऑफ टी, ठीक है, जो एस इज द सन ऑफ टी, ठीक है। तो जो एस है आपका, तो भाई यहां पे फिर ये नहीं ले गए, यहां पर फिर एस यहां पे नहीं आएगा, फिर एक मिनट हो जाओ जरा, आर इन टू एस का रिलेशन देखते हैं जरा। आर इज मैरिड टू एस, अब सर आर जब मैरिड कर दिया एस से, ठीक है, फिर कह रहा है कि सर एस इज द सन, तो सर यहां पे गलत हुआ है। क्यू माइनस आर ये रहा, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, ओके। देखो भाई यहां पे गलती हुई है थोड़ी सी, क्यू ब्रदर है आपका किसका, आर का, तो ये यहां पे ये क्या है, माइनस है ये, ठीक है। तो ये सर उल्टा हो जाएगा, यहां पर ये हस्बैंड होगा, ठीक है, और ये क्या होगी, आर बनेगी वाइफ, आर जो होगी क्या बनेगी, वाइफ बनेगी, और ये जो है क्या होगा बेटा, भाई है इसका। तो अब संबंध क्या पूछा है आपसे यहां पर, हाउ पी, ठीक है, इज रिलेटेड टू टी इन द फॉलोइंग ऑप्शन। तो भैया पी जो है रिलेट करता है किससे, ठीक है, तो भैया पी का संबंध पूछा है, पी ये रहे यहां पर, और दोस्तों टी यहां पर ये रहा, तो दोस्तों यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, सन्स फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये जो सन फादर इन लॉ क्या बन जाएगा, यहां पर आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल आपका यहां पर बनता है, ऑप्शन सेकंड क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो भाई ऐसे आंसर के जुड़े रहें हमारे साथ, और दोस्तों ध्यान रखिएगा सारे बच्चे फटाफट से, ये जो ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर, जो बच्चे भी सर ऐसे हैं जो टायर 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर 1 रुपये से तैयारी कर सकते हैं आप मात्र, ठीक है। 1 दिन का आपको ट्रायल मिल जाएगा दोस्तों, चाहें तो आप, और स्टाइल को लेकर के आप पहले देख लो कि भाई कैसा क्लासेस चलती हैं, किस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा, इसमें सारे एग्जाम कवर होंगे, ठीक है। 3 महीने के लिए आपको फिर मिल जाएगा, इसके बाद आपको अगर लगता है अच्छा तो 3 महीने के लिए आप अपने आप जो कोर्स जो है सुपरपास लाइव एक्टिवेट करा सकते हैं मात्र 369 रुपीज़ में। उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा सोलंकी, SOLANKI, और भैया ये आपका यहाँ पर नंबर है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं सर आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।